हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे पावर, इंटेंसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी एंड एक्सेट्रा। तो बने रहे जेके सर के साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और जो इस चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़े थे फोटोन के बारे में सब कुछ। अब फोटोन जो है वह किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक क्वांटम है, मतलब एक छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा, जिसके पास कुछ न कुछ एनर्जी होती है और वो एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, या एच एफ भी लिख सकते हैं। ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है किसी भी रेडिएशन का। तो यहाँ पे रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बार बार हम नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब रेडिएशन। अब म्यू को हम लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा, है ना। और इसको हम कैलकुलेट किए थे। कितना कैलकुलेट किए थे? तो यहाँ पे हम बताए थे 12,420 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर 1242 लिखें तब ये हो गया इन नैनोमीटर, है ना। लेकिन कोई जो किताब है, कोई जो ऑथर है, पब्लिकेशन है, वो इसको डिफरेंट लिखता है। किसी में है 12375, तो किसी में है 12400। तो अब डिफरेंट अगर बुक्स बनाते हैं और आंसर सही लाना है तो वो बदलना पड़ेगा आपको। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इतना आता है, ठीक है। किसी वैल्यू अगर हम चेंज करें, जैसे हम एच का कुछ एक्यूरेट वैल्यू रखें तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। रियली में जो एनर्जी है फोटोन का वह किस पे निर्भर करता है? तो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब इस हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाए थे तो एच एक कांस्टेंट आया था, है ना। और इसी को कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। और इस जो इक्वेशन ये है वह, और ये जो थ्योरी है वह प्लांक्स थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्यों? पिछले वीडियो में बताए थे सारी चीजें। तो ये रहा आपका ये थोड़ा सा बेसिक्स। अब हम फर्दर पढ़ेंगे आगे पावर क्या होता है, समथिंग एल्स। अब है बच्चों पावर। जनरली हम पावर के बारे में क्या जानते हैं? पावर को हम ऐसे ही समझते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। सुन मेरी बात, मान लिया जाए कि वर्क डन है W कितने टाइम में? T टाइम में। तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा? W बाई T। और यही तो है पावर। पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन ही क्या है? एनर्जी है। ये एनर्जी के रूप में ये है, स्टोर होती है। तो एनर्जी बाई टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू E बाई T। क्लियर है? अब यहाँ पे E का मतलब क्या? जैसे रेडिएशन है ना जी। अब इसमें फोटोन्स हैं, एक फोटोन नहीं, अब बहुत सारे फोटोन हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स, मतलब जिसको हम क्वांटा कहते हैं। और वो इंसिडेंट हो रहा है। मान लिया कोई लाइट सोर्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट है और जिसका पावर कुछ ना कुछ P है, और यह क्या कर रहा है? फोटोन को इमिट कर रहा है। तो इसका पावर कितना है? इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि मान लिया जाए कि कोई रेडिएशन है, तो इसमें एनर्जी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फोटोन्स हैं। फोटोन्स का, एक फोटोन का एनर्जी होता है hc लैम्डा, hc बाई लैम्डा, h न्यू, ठीक है। तो बहुत सारे फोटोन है। मान लिया जाए कि नंबर ऑफ फोटोन n है, n नंबर ऑफ फोटोन है, तो एक का एनर्जी होता है h न्यू, तो n का कितना हो गया? दिस मच। तो इतना एनर्जी है इसके पास, ठीक है। सुनना ये बात।
तो मान लिया जाए कि एनर्जी है और वो एनर्जी कितने देर में पड़ रही है, मान लिया जाए टी टाइम में इंसिडेंट हो रही है इतनी एनर्जी, तो पावर कितना हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू होता है आपका E बाई टी, तो कितना हो जाएगा N इज न्यू बाई टी, यह हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इफ n number of photon incident in time t, then energy of photons is equal to, यहाँ पे n कैपिटल कर से अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का जो एनर्जी है h न्यू है। ठीक है, और कितने टाइम में ये प्रोपोगेट किया है या इंसिडेंट हुआ है, तो t टाइम में, तो डिवाइडेड बाई इसको t कर दीजिए, यही पावर है, तो पावर इक्वल टू क्या हो गया n h न्यू बाई t, और इस न्यू को हम चेंज कर सकते हैं n h, इसको हम क्या लिख सकते हैं c बाई लेमडा, तो यहाँ पे हो गया दिस मच, तो पावर हो गया ये, और इसका जो यूनिट होता है वह वाट होता है। ठीक है, पावर का यूनिट वाट होता है। तो जब भी ए नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होता है या किसी रेडिएशन में एन नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, और तब उसका जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा दिस मच, और उसको डिवाइड कर दिए टाइम से, तो पावर हो गया उसका। क्लियर है, तो यहाँ पे पावर ऑफ रेडिएशन इतना होगा। क्लियर, अब देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या सपोज किया है, n है नंबर ऑफ फोटॉन्स इन टाइम t टाइम में, तो इसका मतलब कि यूनिट टाइम में कुछ ना कुछ होगा, तो यूनिट t टाइम में n नंबर ऑफ फोटॉन, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा जी n बाई टी। क्लियर है, तो यहाँ पे किसी रेडिएशन में मान लिया जाए कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, है ना, कितने टाइम में t टाइम में, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा n बाई टी, इसको हम छोटा n लिख दें, मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, तो n बाई टी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे इसको हमें चेंज कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू, यहाँ n बाई टी को छोटा n लिख दीजिए, n बाई टी हो गया, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, और h न्यू। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी को यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा n hc बाई लैम्डा। अब ये अंतर समझ में आ गया। n क्या है यहाँ पे, n है आपका नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, इसको नोट कीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट टर्म है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अभी हम पढ़ रहे थे पावर ऑफ रेडिएशन, और अभी हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सबसे पहले बात इंटेंसिटी को समझने के लिए, सबसे पहले 12 बजे है ना, 12 बज गए, उस समय जो धूप है, और एक है शाम का, शाम में भी ये धूप पड़ती है, तो किस में तीखा लगता है, ज्यादा लगता है, तेज धूप लग रही है, तो ऑब्वियसली 12 बजे दिन का, है ना, तो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह है कि किसी पार्टिकुलर टाइम में जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहा है उसका एनर्जी ज्यादा है किसी पार्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब। मान लिया जाए कि ए एरिया है, ठीक है, मान लिया जाए कि ए एरिया है, उस पर रेडिएशन स्टैक हो रहा है, पड़ रहा है रेडिएशन, ठीक है। टी टाइम में
इसका जो एनर्जी है, ये टोटल जो एनर्जी ये यहाँ पे पड़ रहा है, या यहाँ पे टोटल ये जो रेडिएशन है उसका एनर्जी टी टाइम में टोटल कितना आया, ई एनर्जी है गेन किया। तब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, अभी बताएं। इंटेंसिटी क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी। मतलब यूनिट एरिया पर जो रेडिएशन ऑब्जर्व हो रहा है, हमें यूनिट एरिया में रेडिएशन का जो एनर्जी है किसी पार्टिकुलर यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पर जो एनर्जी है रेडिएशन का, वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिंपल। तो यहां पे अब ई को हम लिखें, मान लिया जाए इफ, इसको हम दो तरह से लिखते हैं, वहां भी हमने एन एक कैपिटल लिया और एक स्मॉल लिया, यहां भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ ए नंबर ऑफ फोटॉन्स of any radiation in time t on area A, तो यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगा उस रेडिएशन का, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ फोटॉन्स है और एक फोटोन का जो एनर्जी है h न्यू है, तो n का हो जाएगा दिस मच, क्लियर है। तो एनर्जी इतना हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NH न्यू को हम लिख सकते हैं cy लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई A टी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो कितना हो जाएगा NH न्यू बाई AT, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NHC बाई लैम्डा AT, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब यहां पे हमने क्या सपोज किया है कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनी रेडिएशन इन टाइम t, अब हम इसको छोटा n हम ले लें कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनी रेडिएशन इन यूनिट टाइम ऑन एरिया A, तब क्या होगा, तो यहां पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n बाई टी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इन टाइम t, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन टाइम t है, डिवाइडेड बाई t कर दिए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकंड, ऐसे समझिए इसको। t टाइम में n फोटॉन्स, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा n बाई टी, और यही चीज तो क्या है n है, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हैं, इस n बाई टी को क्या कीजिए n कर दीजिए, तो ये जो इंटेंसिटी हो जाएगा NH न्यू बाई A हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये n बाई टी को चेंज कीजिए तो हो जाएगा NHC बाई लैम्डा A, तो इसको नोट कीजिए। यहाँ पर बच्चों एक सवाल है कि अगर इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाए तब नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होगा,
सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया, ये इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने पढ़ा आई इक्वल टू कितना, सबसे पहले आई होता है क्या, तो आई होता है आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मान लिया नंबर ऑफ जो फोटॉन्स हैं वह n है, ठीक है, और n फोटॉन्स का एनर्जी का होता है, तो यहाँ पे h न्यू बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एनर्जी n फोटॉन्स का 80, ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे h क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, और किसी पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, मतलब कि टाइम जो है चेंज नहीं हो रहा, डबल भी करते हैं तो टाइम वही है, तो ये भी कांस्टेंट है। और किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब सेम ही है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे बदल नहीं रहा है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी को हम अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो यहाँ पे n डैश कितना हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा, सेम रेशियो बढ़ेगा, 2n हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वह ये वाली होगी, बिकम डबल। इज इट क्लियर? चल नोट करिए। अभी बच्चों हमने पढ़ाया कि जो इंटेंसिटी है वह एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है, और E बाई टी कितना होता है, तो पावर के बराबर होता है। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, P बाई ए, ठीक है। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। मान लिया जाए, इसको आप देखिए, क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, यह कोई पॉइंट सोर्स है जिसका पावर P है। पॉइंट सोर्स जैसे आप लोग देख रहे हैं बल्ब जलता है, तो यह कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, तो वहां से रेडिएशन होगा जी। रेडिएशन कैसे होगा, पॉइंट सोर्स में कैसे रेडिएशन होता है, चारों तरफ होता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, है ना, मतलब चारों ओर इसका रेडिएशन होता है इस तरह से। अब कहा जाए कि इसके R डेंसिटी पर, R डिस्टेंस पर, यहां से R डिस्टेंस पर इसका इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे R डेंसिटी जो है, और यहाँ पे R डिस्टेंस पर इसका इंटेंसिटी क्या होगा, तो R डिस्टेंस पे हम एरिया हम अगर देखें तो ये एक स्फीयर जैसा हो जाएगा, स्फीयर जैसा चारों ओर, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिएशन हो रहा है चारों ओर फैल रहा है, पॉइंट सोर्स है ये, तो यहाँ पे चारों ओर यहाँ पे रेडिएशन फैल रहा है, तो इसका जो एरिया है, एरिया वह कितना हो जाएगा, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए इस पॉइंट सोर्स से R डिस्टेंस पर, ये पॉइंट सोर्स है और इसके R डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनाइए, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा वह कितना हो जाएगा, पावर बाई 4 पाई r स्क्वायर, तो P बाई 4 पाई r स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे आधारित हम अभी एक क्वेश्चन देते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 10 आवर बाय 60 वाट सोडियम लैंप, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पावर कितना दिया हुआ है, 60 वाट। अच्छा 60 वाट है, कितने टाइम दिया हुआ है, कितना, 10 आवर। देखिए ये एसआई यूनिट में 10 आवर है, आपको उसको एसआई सिस्टम में बदलना है, मतलब सेकंड में बदलना है, तो 10 इंटू 3600 सेकंड ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे पावर होता है E बाई टी। सबसे पहले हम E कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो E एक फोटोन का कितना होगा, एक फोटोन का जो एनर्जी होता है 12
4, यहाँ पे हम 0 0 लें कि क्योंकि ये जो आंसर ये है ये डिवाइडेड बाई हम कितना करते हैं लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो 12 0 0 क्योंकि इसका डबल है, इसका देख लीजिए, नहीं सॉरी 6200 है 6200, इसका डबल है इसलिए हम 400 लिया। तो इसका ये हो जाएगा, ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। हमको निकालना है किस चीज में, तो एनर्जी वाट में दिया हुआ है तो जूल में हमको निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना जूल हो गया, मतलब 3.2 इंटू 10 का पावर -19 जूल। अब यहाँ पे E निकल गया, T हमको पावर, एक सेकंड, P = E/T होता है और हमको E निकल गया इतना। अच्छा, और E का वैल्यू जो होता है, मान लिया कि N नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो N और एक प्रोटॉन का एनर्जी है E, यहाँ पे E नोट कर दीजिए इसको, E इंटू E नोट, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगा N इंटू E नॉट बाई T, इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमको निकालना है कितना N, N इसका हो जाएगा PT बाई E नॉट, और P कितना है आपका दिया हुआ है 60 वाट, 60 इंटू T कितना है जी, T का वैल्यू है 10 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई E नॉट, E नॉट कितना है 3.2 इंटू 10 का पावर -19। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 6.75 इंटू 10 का पावर 24, तो इतना नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा अपने टर्म में, है ना। चलिए यहाँ पे बच्चों 2 क्वेश्चन है, एक अभी जो मैं डिस्कस किया उसी की तरह ये जस्ट है, तो इसको आप कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में NR and NB with the number of photons emitted by a red lamp है, बल्ब, अच्छा चलो ठीक है, बल्ब, रेड बल्ब एंड ब्लू बल्ब रिस्पेक्टिवली, मतलब 2 बल्ब है, एक रेड बल्ब है और दूसरा ब्लू बल्ब है, जिससे NR और NB फोटॉन्स इमिट होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, मान लिया पर्टिकुलर टाइम कुछ भी T है ना रिस्पेक्टिवली, और दोनों का जो पावर है वह इक्वल है। दोनों बल्ब का जो पावर है, जैसे मान लिया कोई P वाट है तो P वाट का दोनों ही है, तो सब में कौन इसमें से कौन कांस्टेंट सही होगा, ये होगा सही, ये होगा, ये होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात की पावर बराबर कितना होता है, पावर बराबर होता है आपका E/T, और E को हम लिखते हैं क्या, देखिए जब भी क्वेश्चन बनाइए तो अगर याद नहीं है तो शुरू से लिखिए अपने आप को। एक प्रोटॉन का जो एनर्जी होता है hc/λ होता है, हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान लिया n है, तो हो जाएगा n hc/λ, और यहाँ पे T है तो T लिख दीजिए। चलिए कितना सिंपल हो गया, तो पावर इतना हो जाएगा। अब अगर हम पावर कहें किसका, रेड लैंप का, PR से डिनोट करें तो यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है NR हो गया hc/T इंटू लैम्डा r, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ जो है किसका किसका, रेड का और ब्लू का अलग अलग होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो फोटॉन्स है वह वेरी करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे PR इतना हो गया, मतलब पावर ऑफ व्हाट, पावर ऑफ रेड बल्ब। अब यहाँ पे पावर ऑफ ब्लू बल्ब को हम देखें, PP से हम डिनोट करें तो यहाँ हो जाएगा NB नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ ब्लू बल्ब तो hc/λ किसका, ब्लू बल्ब का। टाइम तो दोनों का सेम ही है, सेम टाइम के लिए। अब कह रहा है कि PR और PB बराबर है, पावर जो है दोनों बल्ब का क्या है, इक्वल है। इसको देते हैं मिटा,
तो यहाँ पे पी आर इजकल टू पी वी है, क्या इंप्लाई करेगा, एन आर एच सी बाई टी लेमडा आर इज इक्वल टू एन बी एच सी बाई टी लेमडा बी। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, एच कैंसिल, चलिए सी गया और कुछ है टी टी भी गया, बचा क्या यहाँ पे एन आर बाई लेमडा आर इज इक्वल टू एन बी बाई लेमडा बी। ठीक है, अब हम एन आर बाई एन बी हम लिखें तभी कितना हो जाएगा, लेमडा आर बाई लेमडा बी, ये हो जाएगा आपको। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे अधिक वो होता है रेड, लाल का। लाल का क्या होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड रेडिएशन। तो यहाँ पे लैम्डा आर बड़ा होता है लैम्डा बी से, ठीक है। तो यह जो टर्म है लैम्डा आर बड़ा है लैम्डा बी छोटा है, तो ये 1 से क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा। यह जो टर्म है 1 से बड़ा हो जाएगा, क्या इंप्लाई करेगा, एन आर बाई एन बी ग्रेटर देन 1, क्या इंप्लाई करेगा, एन आर ग्रेटर देन एन बी, ये होगा। तो ये ऑप्शन जहां पे है उसको टिक कर दीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बने रहे नेक्स्ट वीडियो में जेके सर के साथ। थैंक यू।